नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, हम लोग एमपीपीएससी मेंस के एथिक्स का जो पेपर होता है उसके लिए महावीर की बुक का रिव्यू लेके आए हैं कि बुक कैसी है, आप लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अदर राइटर्स की भी जो बुक मिलती है उनसे बेस्ट है कि ये, क्योंकि जो अदर राइटर की बुक्स है उसकी दो बुक लेनी पड़ेगी एथिक्स को लेकर के, क्योंकि उसमें दर्शन शास्त्री और जो एथिक्स के बाकी जो टॉपिक है वो अलग अलग मिलते हैं। लेकिन इस बुक में सभी चीज एक साथ मिलती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन और दार्शनिक, विचारक एवं समाज सुधारक, चतुर्थ प्रश्न पत्र। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि कैसा कंटेंट है, क्या इस कंटेंट से आप नोट्स बना सकते हैं। तो इस बुक को अंदर देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में बुक का प्राइस बता देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में पहले इसका देख लेते हैं कि इंडेक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसे देखिए, इंडेक्स में इन्होंने सब कुछ दर्शाया हुआ है। दार्शनिक, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक को पहले डिफाइन कर दिया है और सभी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आपको सावित्री बाई फुले से लेकर के शंकराचार्य और जो नए चार्वाक और सुकरात को जोड़ा है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप ये सभी टॉपिक देख सकते हैं, जैसे कि अभी एमपीपीएससी 2020 में क्या जुड़ा है, व्यक्तिगत भिन्नता जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या है, तीन चार जो सावित्री बाई फुले जुड़ा हुआ है, चारवाक का दर्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या जुड़ा हुआ है, इसके अलावा दो और विचारक जुड़े हैं जिसमें सुकरात का नाम आता है और आदि शंकराचार्य का नाम आता है। तो इनके बारे में कंटेंट आप जो मिलेगा वो आप बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आप इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 और इकाई 4 के और इकाई 5 के नाम से पेपर 4 होता है एथिक्स का, ठीक है। तो इसमें हम एक ही विचारक को देख लेते हैं कि उसके बारे में कैसी जानकारी दी गई है और ये जो जानकारी है वो सफिशिएंट है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम सुकरात को देख लेते हैं, सुकरात के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है और इसी प्रकार से सभी जितने भी दार्शनिक विचारक है उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी टॉपिक दिए गए बहुत अच्छे से डिपेंड किए गए हैं, आप लोग वीडियो देख करके ही समझ जाएंगे। जैसे सुकरात के बारे में इधर आपने को जीवन परिचय मिल जाता है कि जो 3 मार्कर के हिसाब से आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपको पता है मृत नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, स्थान, ज्ञान, पद्धति, प्रत्यय, न्यायालय के समक्ष जो अभियोग लगाया गया उनके ऊपर, आत्मज्ञान क्या है, नीतिशास्त्र क्या है, यूनानी दर्शन क्या है, तो प्रारंभिक दर्शन करता है। उनके बारे में शॉर्ट में थोड़ा डिफाइन किया हुआ है कि इसके अंतर्गत जाएंगे अपन। तो क्या है कि जैसे सुकरात की समस्या है, अब जो टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनने वाले वो टॉपिक क्या है, सुकरात की समस्या है, तो उसके बारे में टू द पॉइंट इन लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें 10-15 पॉइंट मिल जाएंगे, आप वो आराम से दे सकते हैं और वहां से आराम से नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है सुकरात की विधि, उसके ऊपर 5 मार्क का दिया है, 11 मार्क का पूछा जा सकता है। तो सुकरात की विधि अच्छे से दर्शाई गई है, फ्लो चार्ट मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद है कि सुकरात का दंडात्मक विधि, डायलेक्टिक मेथड क्या थी, उसके बारे में वो क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे, है ना। तो उसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद मिलता है धाय विधि, मिड वाइफरी मेथड क्या होती है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के बारे में वो क्या विचार देते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। ज्ञान मीमांसा में पूर्ववर्ती शाखा और नवीन शाखा में क्या क्या अवधारणाएं प्रस्तुत की गई है उसके बारे में डिफाइन किया गया है और टू द पॉइंट डिफाइन किया गया है। ये सबसे अच्छी बात है, उसमें परिभाषाएं भी दी गई है इसकी कुछ, ठीक है। आगमन कैसा होता है उसका, और उसके बाद ये कि सुकरात का नीति शास्त्र क्या कहता है, सुकरात के नीति शास्त्र में क्या उल्लेख मिलता है, वो उसके बाद जो उनके शिष्य है अरस्तु, प्लेटो, उनने क्या अपनाया इसे। सुकरात के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है, तो ये सद्गुण ही ज्ञान के ऊपर 11 मार्कर बनेगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट है कि देख लेते हैं सद्गुण एक है, अर्थात सद्गुण की एकता, सद्गुण की एकता के ऊपर 11 मार्कर का क्वेश्चन बनता है और सद्गुण की एकता के बारे में आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाएगा इसका। और इसी से संबंधित है कि सुकराती दार्शनिक संप्रदाय, मतलब सुकरात के जो दर्शन के बाद जो संप्रदाय उत्पन्न हुए जिनकी अलग अलग मान्यताएं थी, अपने अपने हिसाब से उन्होंने सुकरात के दर्शन को प्रस्तुत किया। तो कुछ सिनिकवाद थे, सिनिक संप्रदाय था, है ना, सेरेनिक संप्रदाय था, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके लिए कोई एचएस की आईएएस की बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। जो एमपीपीएससी के लिए है तो एमपी के जो लोकल राइटर है जैसे महावीर है ना, उसके अलावा और भी राइटर है तो वो उनकी बुक ले सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें जो बुक मिली है उसका हम इसको अच्छे से रिव्यू कर देते हैं कि आपको इस बुक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और बुक में कंटेंट क्या क्या मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि बुक लेना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 150, 200, 250, 300 की बुक आती है और फिर वो बुक ले लेते हैं और उसमें कंटेंट आपको अंदर सही नहीं मिल पाता तो आपको बहुत दिक्कत होती है ना।
तो इसलिए हम आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि अंदर का कंटेंट आप एक बार थोड़ा सा देख ले। एक एक भी यूनिट का अगर थोड़ा रिव्यू मिल जाता है तो उससे तसल्ली हो जाती है कि बुक लेने लायक है कि नहीं। और सामने वाला अगर बंदा कोई देख करके बता दे तो निश्चित तौर पर उससे सामने वाले को विश्वास मिलता है कि ये बुक ले लेनी चाहिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है कि एलियन और इरिट्रियन संप्रदाय क्या था उसके बारे में बताया, मेगारा संप्रदाय क्या है इसके बारे में बताया गया, मतलब संभावित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताया गया। इसके बाद क्या है, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला भी दी गई है। 3 मार्कर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोफिस्ट क्या थे, प्रोटेगोरस क्या थे, दंडात्मक विधि उसकी क्या थी, सुकरात के अनुसार आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान की परिभाषा हो जाएगी, सुकरात का दर्शन क्या था, सुकरात की दार्शनिक पद्धति क्या थी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद एक सुकरात की ज्ञान मीमांसा, छोटे छोटे पॉइंट्स में बता दिया गया ताकि आपको 3 मार्कर में एक अपने दिमाग में एक विचार आप जनरेट कर लेते हैं, उसके बारे में आपको 2-3 तथ्य पता हो तो आप जा करके वहाँ पे 5 मार्कर में अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। टू द पॉइंट ही लिखना है, आपको पता है, कोई डिफाइन नहीं करना, कोई आपको पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट ही लिख के आएंगे। 11 मार्कर में थोड़ा बहुत 1-2 पैराग्राफ बना सकते हैं, लेकिन 5 मार्कर में आपको टू द पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। तो ये सुकरात के बारे में हो गया। सुकरात के फिर उसके ऊपर इन्होंने लास्ट में प्रश्न भी बताए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 शब्द, मतलब 1-2 लाइन के, जो एमपीपीएससी मेंस 2020 का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग 10 शब्दों में लिखना है आपको 3 मार्कर। तो ये सब 3 मार्कर जो संभावित है वो बता दिए इन्होंने, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दे सकते हैं 200 शब्द सीमा के 11 मार्कर के हिसाब से। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे 50 शब्द के 5 से 6 लाइन के, ठीक है। ओवरऑल कहा जाए तो आपको इसमें हर टॉपिक मिल जाएगा, जैसे लोक प्रशासन के नैतिक आधार भी, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतः प्रेरणा किस प्रकार नौकरशाह के लिए नैतिक मार्गदर्शन का एक स्रोत है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि कंटेंट खुद ही प्रोवाइड करा दिया है। तो आपके पास सबसे अच्छी बात है कि कंटेंट अवेलेबल हो तो आप शॉर्ट नोट्स खुद से बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कंटेंट अगर अवेलेबल ना हो तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ले लेना चाहिए। वैसे ज़्यादा महंगी भी किताब नहीं है, 175 इसका एमआरपी है, तो 150 के आसपास हो सकता है कि मिल जाएगी आपको। अगर आप लोग बैतूल डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको भगवान बुक डिपो की शॉप है कोठी बाजार में, और लिंक रोड में जो 2 ब्रांच है उनकी, वहाँ पर बुक मिल जाएगी। आप कॉन्टैक्ट नंबर से भी पूछ सकते हैं अगर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो दिख रही होगी, ये फोटो पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसका एड्रेस भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कि अभिप्रेरणा की विधियां और तकनीकें क्या है उसके बारे में मिल जाता है ना। मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा के ऊपर ये जो यूनिट है बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। मेस्लो का सिद्धांत क्या है, पोस्कॉर्ब अवधारणा क्या है, सभी के बारे में अच्छे से बताया है। मतलब जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं वो तो लाए हैं, लेकिन उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे मेस्लो का सिद्धांत के अलावा हर्जबर्ग ने भी उससे संबंधित ही सिद्धांत दिया हुआ है, तो हर्जबर्ग को भी इन्होंने शामिल किया और दोनों की तुलना बताई गई। तो ओवरऑल काफी अच्छी बुक है, हाईलाइट किया हुआ है तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। निश्चित तौर पर आपको वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसके अलावा आप अदर राइटर की बुक लेने जाएंगे तो 2 बुक लेनी पड़ेगी, जो जिसमें कि एक बुक 450 की और एक बुक जो है 200 के आसपास है। तो 600 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि 150 रुपये खर्च करें, और 150 रुपये में जब आपको कंटेंट सब कुछ मिल रहा है तो ले सकते हैं। वैसे कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन जो बुक अच्छी लग रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। और आप लोग को पता है कि हमने बुक की सीरीज लॉन्च की है जिसमें रिव्यू किया जाएगा एमपीपीएससी मेंस को लेकर के, या अदर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं जिसमें आप, जिसको आपने अपना सपना बनाया है कि ये जॉब मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम बुक का रिव्यू करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इसके लिए बुक बताइए, उसके लिए बुक बताइए, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो नोलन कमेटी को आपको पता है कि नोलन कमेटी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।